हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड दिस यूट्यूब चैनल। आई एम विशाली और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लास्ट 1 मंथ प्रेपरेशन प्लान। ओके, व्हाई दिस लास्ट 1 मंथ इज इंपॉर्टेंट? यहीं से आपके सब कुछ डिसाइड होने वाला है कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं, आपने अच्छे से कितना रिविजन किया, कितने आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किए, बिकॉज दिस इज all that is going to actually create your base to get बेस्ट ऑफ मार्क्स। कैसे आप टाइम मैनेज कर रहे हो एग्जामिनेशन में, लास्ट का जो महीना है सब कुछ वही डिसाइड करेगा। चाहे पिछले 5-6 महीने से पढ़ रहे हो, लेकिन आखिरी के महीने अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही नहीं रही, देयर इज नो बडी हु कैन हेल्प यू आउट टू स्कोर गुड मार्क्स। एंड एग्जाम क्लियर हो भी गया तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज जब तक मेरिट नहीं होते हो देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ जस्ट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। ओके, talking about myself, I had been all India rank 26. I had been recommended 5 times in a row for CDS and FCAT entries. Okay, recommendation का मतलब होता है SSB वगैरह सब कुछ qualify कर लेना. Okay, and not only this, since past 2.5 years, I have given 2000 plus selection when it comes to FCAT and CDS. This is through the courses only. और YouTube पे तो आप लोगों का इतना ट्रस्ट है, आप लोग सब जानते हैं, उसमें तो मुझे खुद भी नहीं पता how many of you have been benefited. I'm pretty sure बहुत लोगों को benefit मिला होगा. So when this channel is the most trusted channel, तो एक बात शॉर्ट है कि यहाँ पर तुम अभी यहां जो तुम स्ट्रैटेजी के थ्रू गेन करने वाले हो, दिस विल चेंज योर लास्ट मंथ प्रेपरेशन। स्टार्टिंग से आखिरी तक देख लेना, नहीं तो रिग्रेट करोगे, बिकॉज जिन्होंने देखा होगा उन्हें बहुत बेनिफिट होगा और वो एग्जाम क्वालिफाई करके आपसे काफी आगे निकल जाएंगे। देखो, लास्ट का जो मंथ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लान। ओके, बिकॉज अगर तुमने एक ऐसा प्लान नहीं बनाया जो तुम फॉलो नहीं कर पा रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे तुम्हारा मोटिवेशन लो होता चला जाएगा। वाई? बिकॉज तुम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हो। मैं एक ऐसा सिंपल और सॉर्टेड प्लान बना के तुमको दूंगी जिसको तुम्हें सिर्फ फॉलो करना है। एंड आई एम 100% श्योर तुम्हें बुक से लेकर तुम्हें क्या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से तुम सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, क्या टॉपिक्स छोड़ सकते हो, मैं हर एक चीज बताने वाली हूं इस वीडियो में। ओके, और लास्ट मंथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, एवरीथिंग आई विल टेल। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल फ्रॉम इनसाइड SSB ऐप। उसका फ्री कंटेंट है, उसके अंदर ये क्रैश कोर्स का टाइम टेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। जाके डाउनलोड करो, इसको कॉपी करो और अपने स्टडी डेस्क पे लगा लो, बिकॉज ये हमारे पूरे के पूरे वीडियो का बेस रहेगा और इसी के बेसिस पे हम सब कुछ कवर करेंगे। देयर इज गोइंग टू बी वन अदर प्लान टू जो कि जीके का रहने वाला है। दिस इज इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। इसके साथ साथ एक जीके का भी प्लान होगा और मुझे तुमसे रेगुलरली 3 से 4 घंटे चाहिए, बिकॉज आखिरी का महीना है भाई, इतना तो यू हैव टू गिव if you want to clear the examination with good marks. Also, जिनके एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होता है, ओके, पहले बात करते हैं जिनके 100 से भी कम मार्क्स आते हैं। मैं तुम्हें एक बात की गारंटी दे सकती हूं कि तुम्हारे आराम से एग्जाम क्लियर हो सकता है। तुम्हारे लिए थोड़ा 200 प्लस लाना विल बी डिफिकल्ट बिकॉज आखिरी का महीना है। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल। ओके, टॉकिंग अबाउट द पीपल हु हैव बीन स्कोरिंग नियर अबाउट कि बस एग्जाम 5-6 नंबर से रह जाता है हर बार कट ऑफ से, तो तुम्हें मैं बोल सकती हूँ 180 मार्क्स आराम से लाना पॉसिबल है। ऑल दोज हु आर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, बस ये 200 प्लस नहीं ला पाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज द रिक्वायरमेंट एडम लॉजिस्टिक्स की। तो जितने भी बच्चे जो मतलब उस ग्रुप में 155 से लेकर 170 तक, तुम्हारे 200 प्लस मार्क्स लाना मेरी एक जिम्मेदारी है। आई विल मेक श्योर थ्रू दिस वीडियो आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, और तुम्हें थोड़ा ट्रस्ट दिलाने के लिए प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस। ये हमारा FCAT क्रैश कोर्स है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 188 मार्क्स, ओके, 183, 182, 188। ओके, द स्टूडेंट्स गेटिंग 229। ये सिर्फ क्रैश कोर्स है और ये एक बार की बात नहीं है। FCAT 2 2022 क्रैश कोर्स देख लो, ठीक है, ये आपके रिजल्ट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं FCAT 1 2022 का क्रैश कोर्स, यहां पर देख लो। FCAT 2 2021 का क्रैश कोर्स यहां पर देख लो। तो हर जगह जब हर साल हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आता है, तो दिस पर्टिकुलर मेथड, ये एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो कि सिर्फ मैं क्रैश कोर्स में डिस्कस करती हूँ, वो तुम्हारे साथ आज यूट्यूब पर डिस्कस कर रही हूँ। तो प्लीज मेक श्योर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो, ठीक है। चलो, पहले हम बात करेंगे जो 5 फंडामेंटल्स हैं जो आप सब लोग गलत करते हो और जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। फर्स्ट जो चीज है दैट इज आप मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करते हो। अभी जो टाइम है ना, दैट इज टू मेक श्योर आप एक सिंगल रिसोर्स करो, बिकॉज हम अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर से पूछते हैं विच बुक शुड आई गो फॉर, प्लीज बता दो, और हर एक अपनी अलग अलग बुक बताता है। उसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारी बुक्स लेके बैठ जाते हैं और एक भी कंप्लीट नहीं कर पाते। कंप्लीट करना तो इट्स ओके, रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू गाइज हैव इज
कि तुम लोग कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पे बिलीव ही नहीं करते। मतलब जैसे अगर तुमने आज की डेट में वकैब पे 1 घंटा दिया, कितने चांसेस है कि तुम्हारी वो वकैब में आ जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम तुमने 1 घंटा परसेंटेज वाले चैप्टर में लगाया, तुम्हें और भी मतलब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ओके, वर्क टाइम वाले जितने भी क्वेश्चन है सब में हेल्प मिलने वाली है। परसेंटेज का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है और तुम्हें यहाँ से शॉर्ट मार्क्स मिलेंगे। सेम टाइम हम रीजनिंग की बात करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और ट्रिक समझ लो, तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये होती है कॉस्ट बेनिफिट की 1 घंटा मैंने कहां लगाया और मुझे उसका कितना फायदा मिला, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां तुमने टाइम वेस्ट किया नहीं और बच्चे तुमसे आगे निकल जाएंगे। ओके, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज फोकस ऑन द टॉपिक्स एंड नॉट ऑन सिलेबस। ये जो है आपको कैसे पता चलेगा, सिलेबस पे ध्यान दोगे ना, तो एक तो पहली बात कोई स्पेसिफिक सिलेबस है नहीं, लेकिन सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है, वास्ट है, कि जब आप टॉपिक देखोगे ना आपको लगेगा अरे एसएससी सीजीएल में भी सेम ही टॉपिक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी सेम टॉपिक है। कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है? टॉपिक्स का क्या फायदा है, जैसे हर बार टर्म से क्वेश्चन आता ही आता है स्पोर्ट्स की, ठीक है, हर बार लास्ट और फर्स्ट रूल आता ही आता है हिस्ट्री में से। ओके, इफ आई टॉक अबाउट साइंस, 100% किसी ना किसी लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर विटामिन डेफिशिएंसी पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, डिजीजेस पे क्वेश्चन आएगा। तो तुम इस पे फोकस क्यों नहीं करते हो? यू जस्ट वेस्ट योर टाइम कि तुमने सारी ही एनसीईआरटी पढ़ ली। अगर ऐसे पढ़ने बैठ गए तो टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। चौथी जो चीज है, ये आपको कैसे पता चलेगा? दिस इज थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो दिस इज द मेन थिंग, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते ही नहीं हो, उसको बैठ के एनालाइज करते नहीं हो। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट ट्रेन योर ब्रेन एज पर टू द एग्जाम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट स्टडिंग थिंग्स, हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग ये रियलाइज नहीं करते कि हमें वहां पर जाके लिख के नहीं आना है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज सेल, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि 1857 वाला रेवोल्यूशन क्या था, उसको एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन कैसे आता है? एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है। तुम पढ़ते हो बुक्स में से, और तुम एमसीक्यू एक भी सॉल्व नहीं करते हो, उसके बाद एग्जाम में जाके बैठ जाते हो, बोलते हो हमने तो इतनी पढ़ाई की थी लेकिन मेरा तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम लोग अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस ही नहीं किया। अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा टाइम बाउंड होके कैसे करना है? तुम लोग मैथ्स जो है उसको स्कूल वाली ट्रिक से सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास इतना लिमिटेड टाइम है, बच्चे पता नहीं हजारों बच्चे कोचिंग ले रहे हैं इस चीज के लिए कि कैसे हम ट्रिक्स के थ्रू मैथ्स को सॉल्व करें ताकि लिमिटेड टाइम में सही आंसर आ जाए। ठीक है, किसी भी कोचिंग में चले जाना, सब ट्रिक्स कराते हैं, कोई भी तुम्हें आज की डेट में पुराने वाले मेथड से तो मैथ्स नहीं कराएगा, बिकॉज अगर तुम वो करने बैठ गए, तुम 2 घंटे में आई डोंट नो हाउ यू विल बी एबल टू अचीव, जो कि एक 300 मार्क्स का जो पेपर होता है, आई डोंट नो हाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट, इम्पॉसिबल है। तो यू हैव टू मेक श्योर मैथ्स, रीजनिंग, इन सब में आप ट्रिक्स लगाएं। उसके बाद हमेशा जब आप पेपर, जैसे आपने 10-15 टेस्ट पेपर अगर आप करते हो, तो आपको ये चीज रियलाइज हो जाती है कि विच डायरेक्शन एम आई गोइंग रॉन्ग। जैसे अगर आपने जीके से पेपर स्टार्ट किया, ठीक है, आपकी जीके स्ट्रांग थी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आगे तक पेपर करते चले जाओगे। लेकिन अगर आपकी मैथ्स वीक थी और आपने मैथ्स से पेपर उठा के शुरू कर दिया, तुम्हारा पहले ही कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 में से एक क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर चलो मतलब एक भी नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि 5-6 क्वेश्चन भी तुम्हें आते होंगे, तुम्हारा मोटिवेशन वैसे ही लो हो जाएगा, और जितना जीके का आता होगा वो भी भूल जाओगे, इंग्लिश का वैसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, रीजनिंग में फिर प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो? टेस्ट पेपर आखिरी के मोमेंट पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हाईलाइट कर लो इस बात को। अब हम बात करेंगे कि किस बेसिस पे हम चीजें प्रिपेयर करने वाले हैं। हम लोग प्रिपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, आपका जो कोर सब्जेक्ट है, और ये हर एक के लिए ना स्ट्रैटेजी अलग रहने वाली है। कोर सब्जेक्ट क्या होता है? कोर सब्जेक्ट जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ाई की, आपने साइंस में पढ़ाई की, जो भी आपने पढ़ाई की है उसके बेसिस पे आपके कोई ना कोई कोर सब्जेक्ट होंगे। उठा के एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखना, कौन सा तुम एरिया अच्छे से कर पा रहे हो। जैसे अगर तुम मैथ्स कर पा रहे हो और रीजनिंग कर पा रहे हो, तो इन दोनों को उठाओ और इस पे मेक श्योर करो कि तुम्हारे जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 50% क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग में से बन रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, एग्जैक्ट नहीं बनते, ठीक है। सो अगर 50% तुम्हारे क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, तो तुम्हें इस चीज को मेक श्योर करना है कि यहां से तुम अपने 40% मार्क्स लेके आ रहे हो, तुम्हारे सिर्फ 10% कट रहे हैं। बिकॉज आई नो यार, सब कुछ नहीं सॉल्व कर सकते हो, इम्पॉसिबल है वो चीज, ओके। और जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स नहीं है, जैसे कि अगर तुम्हारा थोड़ा इंग्लिश वीक है, तुम्हारा थोड़ा जीके वीक है, तो इसके क्या करोगे तुम कि चलो 25% का मैंने यहां पे बना लिया। अगर ये 50% आ रहा है तो 25% मैं यहां से लेके आऊंगा। इन टोटल मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरे एटलीस्ट 70% के अराउंड मार्क्स बन जाएं, ठीक है।
सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली प्लान योर प्रेपरेशन, ठीक है। सो जो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना है सबसे ज्यादा। जो चीज हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे अगर आपकी मैथ्स वीक है या आपकी जीके वीक है, तो यहां पर हम टॉपिक वाइज प्रिपेयर करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे कि कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आने हैं, बिकॉज हमें 300 में से 300 मार्क्स नहीं लेके आने हैं, हमें 200 लाने हैं। अगर हमारे कहीं पे 100 मार्क्स चले भी जाते तो हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 200 में हम लोग मेरिट इन हो जाएंगे। गेटिंग इट? चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टफ एंड द इजी पार्ट। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि टफ एरियाज क्या हैं। अगर हम टफ की बात करें तो मतलब द पीपल हु आर गुड इन मैथ्स उनके लिए शायद ये भी टफ नहीं होगा, जो गुड इन इंग्लिश है उनके लिए ये टफ नहीं होगा। जीके वाला तो देखो, दिस इज गोइंग टू बी कॉमन, ओके। एंड द पीपल हु वर्क लाइक, जिनका दिमाग थोड़ा तेज चलता है, को रिलेट कर पाते हैं साइंस, इंग्लिश एक्सेट्रा, तो उनके लिए ये चीज भी टफ नहीं होगी। दिस इज ऑन बेसिस ऑफ वेदर और नॉट यू आर अ लिटिल वीक इन अ सब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जैसे अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो 25% लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे बच्चों को आती है डिफिकल्टी, लेकिन हमारा ध्यान है कि हम 75% मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल सही और एक्यूरेट करें। इंग्लिश में हम लोग एंटोनिम सिनोनिम्स पे बहुत एक्सट्रीम ध्यान ना देते हुए हम लोग मेजर फोकस करेंगे कि जितना भी रीडिंग वाला सेक्शन आता है, मतलब 20, अगर 30 क्वेश्चंस की बात होती है तो उसमें से 20 क्वेश्चंस जो हैं हम उन पे फोकस करेंगे, दैट वी आर एबल टू डू इट वेरी नाइसली, बिकॉज पैराग्राफ आते हैं, जंबल सेंटेंसेस एंड वर्ड्स आने लग गए आजकल। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रायोरिटी कि हम लोग उस पर अच्छे से फोकस करें। ग्रामर वाले जैसे एरर वाले क्वेश्चन है उन पे फोकस करेंगे। टॉकिंग अबाउट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इसका मैं तुम्हें आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं कि तुम कहां से प्रेडिक्ट कर सकते हो कहां से आते हैं एक्चुअली क्वेश्चंस, ओके। देन जीके में यार देखो, 2-3 क्वेश्चंस इतने रैंडम कहीं से भी पूछते, कई बार वो करंट अफेयर से आ जाते हैं कि मतलब 2020 वाला पूछ ले अभी 2023 में, तो ऐसा भी होता है। सो वो हम लोग सोच के चलेंगे कि नहीं आता तो नहीं आता, डज नॉट मेक अ सेंस कि हम लोग उस पर बहुत फोकस करें। नेक्स्ट आता है एनालॉगी, ये थोड़ा टफ रहता है, इसके अलावा पूरी रीजनिंग बहुत ईजी है। और हाँ, पिछले अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, अभी रिसेंटली नए टॉपिक्स ऐड हुए रीजनिंग एंड मैथ्स में। जिसको नहीं पता है दे कैन जस्ट कमेंट डाउन, मैं एक पिन करके कमेंट डाल दूंगी जिसमें नया सिलेबस जो भी है वो मैं ऐड कर दूंगी, उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात इजी की। देखो, इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, 24 क्वेश्चन तुम लोग बहुत आराम से कर सकते हो 25 क्वेश्चंस में से। एंड अगर एनालॉगी तुम्हारी थोड़ी ज्यादा वीक है तो तुम मान लो कि 1 और 2 क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे उसमें से, अदरवाइज 24 क्वेश्चन रोक ही नहीं सकता है कोई। देन 70% ऑफ द जीके, इट इज एक्सट्रीमली प्रिडिक्टेबल। और मैं तुम्हें ऐसा क्यों बोल रही हूं, देखो, थैंक यू मैम, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई वॉज एनरोल्ड इन योर जीएस कोर्स, और 20 से 22 क्वेश्चन आपके ही नोट्स में से आए थे, मैंने 10 दिन पहले शुरू किया था। अब देखो, मैं अगर आपको अपने कंटेंट की बात करूं, आप प्लीज एक बार जाके मेरा जीके का कंटेंट चेक करना इन द कोर्स, यू विल फाइंड दैट ओनली 10-12 वीडियोज आर देयर हार्डली, एंड यू विल सी मुश्किल से 10-10 मिनट की वीडियोज हैं, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली क्वेश्चन कहां से आना है। सेम कम्स टू स्टैटिक, टॉपिक वाइज पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। अगर ये बच्चा 10 दिन में कवर करके डायरेक्टली 20 से 22 क्वेश्चन कर पा रहा है 25 में से, तो क्या तुम नहीं कर सकते? अरे एवरीबडी कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आपके एडेड हैं, या तो आपके मॉक टेस्ट के अंदर या फिर आपके जो फुल लेंथ टेस्ट हैं, एज इट इज क्वेश्चंस जो हैं, ऐसा लगेगा आपको जब आप एग्जाम दे रहोगे दैट यू आर सॉल्विंग मॉक के क्वेश्चंस देयर एज इट इज क्वेश्चन आते हैं इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ये तो आपका मतलब बच्चों का खुद का रिव्यू है, यू कैन जस्ट सी FCAT 2 2021 क्रैश कोर्स का है। आई होप अब तुम्हें पता चल गया होगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और अब हम डिस्कस भी करेंगे टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट है। और टॉकिंग अबाउट द मैथ, 75% इतने इजी क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब लिटरली एनी पर्सन जिसने 10th भी कर रखी होगी, दैट चैप कैन ऑल्सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सिर्फ 25% का हुआ होता है जिससे बच्चे डर के रहते हैं, बट 75% क्वेश्चन मेरी गारंटी है तुम कर सकते हो। नेक्स्ट आती है इंग्लिश की बात। इंग्लिश में मेजर जो आपको ध्यान रखना है, एरर्स, पैराग्राफ, ईडियम एंड फ्रेजेस। और जितने CBSE वाले बच्चे हैं उनको तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज हमारा जो करिकुलम था इसी पे बेस्ड था। लेकिन अगर आप CBSE बेस्ड नहीं रहे हो, थोड़ी सी आप ग्रामर पे फोकस कर लो एंड यूल बी एबल टू डू इट वेरी नाइसली, ओके। अब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते जाते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, मैथ्स की प्रिपरेशन आप सब, कोई भी ऐसा नहीं है डायरेक्टली बुक उठाएगा। देखो, सबसे पहली चीज, बुक कौन सी अच्छी है? RS अग्रवाल मैंने अपने टाइम पे की थी, काफी अच्छी बुक है, यू गाइज कैन डू इट। लेकिन आपको इसको कवर टू कवर नहीं करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें से स्पेसिफिक FCAT के टाइप के क्वेश्चंस देख के एंड अकॉर्डिंगली करना है। इनकेस आपके पास अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं है या फिर आप रिविजन करना चाहते हैं इन अ क्विक वे, यू कैन गो फॉर द कोर्स। यहाँ पे हमारा जो कोर्स है उसके अंदर
परसेंटेज टाइप 1 टाइप 2 मतलब जो टाइप रिपीट होती है एग्जाम में उस टाइप में क्वेश्चंस कवर्ड हैं, ठीक है। और आपकी हार्डली आई गेस 30 वीडियोस हैं मैथ्स की, वही 20-25 मिनट की, एंड उसमें सब कुछ कवर्ड है। वंस यू आर डन विद दिस, फिर आपका आता है असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस, और वंस यू आर डन विद द असाइनमेंट क्वेश्चंस, उसके बाद आपको मैं देती हूँ एक 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट पेपर, मतलब मानसी मैम डील्स विद इट, 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट पेपर, और इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं इन द एग्जामिनेशन। ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है। एंड टॉकिंग अबाउट द टेस्ट जो कि बहुत जरूरी है टेस्ट सीरीज लगाना, तो टेस्ट सीरीज की अगर मैं आपसे बात करूं, दिस इज इंक्लूडेड विद इन द कोर्स। आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे वंस यू आर डन विद द कोर्स एज पर टू द टाइम टेबल। सो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। वंस यू आर डन विद दिस, जैसे ही ये रिविजन क्वेश्चन मैं आपको 50 बताए, उसके बाद होते हैं आपके लाइव डाउट सेशन। नॉट ओनली दिस, आपके असाइनमेंट्स के भी लाइव डाउट सेशंस होंगे। वंस यू आर डन विद द टॉपिक्स, आपके एटलीस्ट 15 से 20 लाइव डाउट सेशन रहेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, ओके। देन मैं टेस्ट सीरीज पे इतना क्यों ज्यादा फोकस कर रही हूं, मैंने जैसे आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ट्रिक्स यूज करना। देखो जो हमने कोर्स बनाया है उसमें हमने फोकस किया है कि ट्रिक्स के थ्रू आपको मैथ्स एंड रीजनिंग कराएं। वाई सो? बिकॉज मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं आपसे बात करूं, जब तक आप ट्रिक्स नहीं अप्लाई करोगे ना गाइज, इट्स सो हार्ड टू डू क्वेश्चन पेपर ऑन टाइम। एंड ये देख लो आप, माई एग्जाम इन सेकेंड शिफ्ट, मैम थैंक यू सो मच एंटायर टीम को, 3 से 4 क्वेश्चन तो एज इट इज एग्जाम में इस पर्टिकुलर सीरीज में से थे, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो एज इट इज आई हैं, आपका ऑन पॉइंट कंटेंट है। आई एम अ वर्किंग एस्पिरेंट, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था। मैंने टेस्ट सीरीज मतलब सब कुछ पूरी वीडियोस, ये जो स्टूडेंट है ही वाज नॉट एबल टू इवन कवर ऑल द वीडियोस बिकॉज ही वाज वर्किंग, इतना ज्यादा टाइम नहीं हो पाता है कई बार। स्टिल दैट दिस चैप क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, ही वाज अ वर्किंग एस्पिरेंट, और टेस्ट सीरीज ने तो बहुत हेल्प किया है। सो टेस्ट सीरीज अगर आपको अकेले खरीदनी है, यू कैन बाय इट अलोन, और इफ यू विश, ये पूरा का पूरा कवर्ड है आपके क्रैश कोर्स में भी, अलॉन्ग विद ऑल 4 सब्जेक्ट, सारे असाइनमेंट, लाइव डाउट सेशन, और तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, कोई बुक नहीं खरीदनी। एंड दिस कोर्स इज ऑफ 2499, जो आपका क्रैश कोर्स है जिसमें चारों सब्जेक्ट और सारी टेस्ट सीरीज इन्वॉल्व है। बट first 50 are going to get it only at the rate of 1500 plus the GST amount whatever is there. So this is going to be the rate. और इतने में तो यार एक सब्जेक्ट की सिर्फ आर एस अग्रवाल भी नहीं आएगी तुम्हारी, एंड यू आर गेटिंग द फुल कोर्स जिसमें तुम्हारे साथ टीचर्स लग के मिलके काम करे। देयर सो मेनी स्टूडेंट्स जो जिनके साथ तुम compete करोगे तो तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगी, क्योंकि घर बैठे बैठे रिवाइज करते, प्रिपेयर करते, इवन इफ यू आर बीइंग टू कोचिंग, कुछ भी किया हो, दिस इज अ मस्ट डू थिंग, बिकॉज तुम्हें कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगी, लोगों को देख के समझ आएगा कि बच्चे क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं कहां पीछे रह रहा हूं, ओके। एंड लास्ट मंथ में ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और क्रिस्प कंटेंट की रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर तुमने सब कुछ पढ़ भी रखा है ना, दिस इज स्टिल गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड यू विल बी एबल टू अचीव एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स ओवर वट एवर मार्क्स यू आर गेटिंग राइट नाउ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे साइंस के हैं, तो अलॉयज, कॉमन नेम्स, एसआई यूनिट, लॉजीज जैसे होता है ना, लॉजीज पे क्वेश्चन आते हैं, वो वाइटामिन, मिनरल और डिजीज, ये कर लेना। तुम्हारे साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं। पिछली बार कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, वो मैंने कोर्स में ऑलरेडी ऐड कर दिया। जो आपका जीके वाला कोर्स है उसमें देख लेना, या फुल लेंथ वाला देख लेना ऐप डाउनलोड करके। उसमें जो आप टॉपिक्स देखोगे उस टॉपिक्स को किसी भी बुक से कवर कर लेना, जो भी तुम्हें लगता है, बस टॉपिक वाइज पढ़ना। कोई भी एक एनसीईआरटी बुक उठा के मत पढ़ना शुरू करना, इट इज नॉट यूजफुल फॉर एफकैट, इट्स ओनली यूजफुल फॉर सीडीएसई एग्जामिनेशन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, बुक्स एंड ऑथर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हर बार क्वेश्चन आएगा, गवर्नर जनरल से हर बार क्वेश्चन आएगा, ट्रैवलर्स टू इंडिया पक्का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट वाले जितने भी आपके किंग वगैरह रह चुके हैं, कि सतवाना डायनेस्टी जो है उनके फर्स्ट किंग कौन है, मुगल्स पे से क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके बाद जितने भी आर्किटेक्चर है जो कि मुगल टाइम के हैं, उस पे से 100% क्वेश्चन आएगा। सो इफ यू गाइज नो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिर्फ उतना करो ना, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। एंड प्लीज देखो यहां ध्यान से, कितने देर में कवर करा रखे हैं टॉपिक्स तुम्हारे, ठीक है। स्पेक्ट्रम वगैरह लेके बैठोगे तो नहीं, खत्म हो जाओगे यार, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्विक रिविजन डाली हुई है, ये क्विक रिविजन भी तुम अगर अच्छे से कर लोगे ना, यू विल बी एटलीस्ट एबल टू सॉल्व 70% क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, इतनी मेरी गारंटी है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं, स्टैटिक टॉपिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और एक स्पोर्ट्स के टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जैसे कि कंट्रीज एंड करेंसी, फादर ऑफ वेरियस फील्ड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी
extremely important. Nicknames, भाई star mark कर लो. Talk about next one, that is revolution. Green revolution, white revolution, pink revolution. Question आना ही आना है. United Nations में से question आना ही आना है. Okay, so please make sure that you cover them, and in case you lack time, तुम्हें resources नहीं समझ आ रहे हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. लास्ट 1 मंथ है, सही जगह से प्रिपेयर करो ताकि तुम्हें हेल्प मिले. यू कैन गो फॉर द जस्ट द जीएस कोर्स. अगर तुम्हारी जीएस वीक है, तुम्हें लगता है मैथ्स रीजनिंग कर पा रहे हो, इंग्लिश कर पा रहे हो, लेकिन सिर्फ मेरा जीएस वीक है, गो फॉर दिस जीएस कोर्स, इट विल बी हेल्पफुल. एंड इन केस तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मुझे तो सब चीजों में हेल्प चाहिए, देन गो फॉर द फुल लेंथ क्रैश कोर्स. ओके, और अगर तुम सब कुछ प्रिपेयर कर चुके हो, ऑलरेडी कोचिंग जा रहे हो, एक माहौल में हो प्रेपरेशन के, सो गो फॉर द टेस्ट सीरीज, दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल. और देखो टेस्ट सीरीज में से पक्का क्वेश्चन फंसेंगे तुम्हारे एग्जाम में. तुम 10 टेस्ट करोगे ना, उसमें से एटलीस्ट तुम्हें 10 क्वेश्चन देखने को अपनी खुद की शिफ्ट में मिलेंगे. इससे ज्यादा तो व्हाट कैन बी मोर हेल्पफुल. ओके, अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था, आई विल श्योरली हेल्प यू विद इंग्लिश. देखो इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, रीडिंग सेक्शन जो है आप ग्रामर वगैरह अच्छे से पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आती है वोकैबुलरी की, ओ माय गॉड गाइस, वोकैबुलरी इज वन सेक्शन जहां सब लोग फंस जाते हो. और मेरी जो वोकैबुलरी का पार्ट है, ये जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डाला है, जिसमें ये सारी चीजें हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, यहीं से क्वेश्चन आते हैं. और ये जो हम लोगों ने डेवलप किए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके हम लोगों ने इवन जो उसके ऑप्शंस हैं और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इन वेरियस एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, सीएपीएफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो कवर कर रखे हैं, जो तुम लोग एक्चुअली इस 1 महीने में कवर कर पाओगे, जो एक टारगेट के बेसिस पे आप कर भी सकते हो. क्योंकि अदरवाइज आप लेके बैठोगे, पूरी डिक्शनरी आपके सामने है यार, इफ वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. So this is the most important thing. This is also covered within your course, and you can cover it nicely, and it will surely assist you a lot. Okay, और अगर तुम खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो, यू गाइज कैन गो फॉर वन सिंपल थिंग, वन सिंपल स्टेप, एंड दैट इज जस्ट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लेना, सारे एग्जाम के, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सीएपीएफ और जितने भी एग्जाम्स है, इसमें जो आपके मोस्ट कॉमनली फाउंड वर्ड्स जो कि पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपके इवन ऑप्शंस में हो, जैसे अगर ये आपको वर्ड दिया गया है और उसके बाद आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिए, आपको इनको भी एनालाइज करना है. बट वही एनालिसिस का भी इतना टाइम नहीं है. 5-6 महीने पहले ये तुम कर रहे होते तो यू कुड हैव डन इट बाय योरसेल्फ. But if you wish, you can use our hard work and you can yourself work very, very smart, okay? और मैं तुम सबको एक बार FCAT 2022 बैच 1 and 2 का दिखाना चाहती हूँ. 80% क्वेश्चन एज इट इज आपके असाइनमेंट में से थे मैम. दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट बाय द स्टूडेंट्स. सो आप प्लीज खुद से सोच के देखिए कि व्हाट एक्यूरेसी डजंट साइंटिस्ट बी प्रोवाइड, बिकॉज वी बिलीव इन वर्किंग स्मार्ट. वी बिलीव इन फर्स्ट सीइंग कि FCAT के पेपर में क्या आता है एंड उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं. द बेस्ट पार्ट इज द फैकल्टी दैट इज देयर ऑन इनसाइट SSB हैड बीन themselves the rank holders, and इस वजह से this is one of the best platforms. I had been an all India rank because of some medical reason I couldn't join. At the same time, the other people who have been, maybe somebody encountered some merit issue and is still trying to get into forces. अभी भी वो लोग मतलब एग्जाम देते हैं, हर बार 200 30-40 उनका स्कोर रहता है. सो ऐसी तो आपकी फैकल्टी है, तो तुम्हारे मार्क्स कैसे नहीं आएंगे यार, 100% आएंगे. और टॉकिंग अबाउट इंग्लिश का देख लो, मॉक्स में से एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एज इट इज. वो जो मैंने आपको 4 आपको वो दिखाई है ना फाइल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने डाला हुआ है, वहीं से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं. सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ओके, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, These are the things you can go for. and इसके साथ साथ अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, जिन मैंने आपको 5 चीज़ों को बताया है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, डोंट यूज मल्टीपल रिसोर्सेज, ब्रेन को एज पर एग्जाम ट्रेन करना शुरू कर दो, टॉपिक्स पे ध्यान दो, सिलेबस पे नहीं. तो प्लीज फोकस ऑन दिस एंड आई एम प्रिटी श्योर यू विल गेट एक्सट्रीम बेनिफिट. एंड एक चीज मान के चलना, 20% सिलेबस गेट्स यू 80% मार्क्स. और इसी को हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं, कि आप ये एनालाइज कर पाएं कि ये 20% क्या है, और ये एनालाइज करके आपको ऑलरेडी इनसाइट SSB ऐप पे मिल रहा है. प्लीज डाउनलोड द इनसाइट SSB ऐप, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि 200+ मार्क्स अब दूर नहीं, और आपका एग्जाम क्वालिफाई कराना हमारी जिम्मेदारी है. Now with this I would like to end the video, and
एज मैंने आपको टाइम टेबल बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको डाउनलोड कर लेना। आपका जो एक पूरा दिन है वो कुछ इस तरीके से बीतना चाहिए कि आप स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दे रहे हैं मैक्सिमम अपने डे में, उसके बाद आप वीकनेस को 50% टाइम दे रहे हैं अपने दिन का। रिविजन आपका एग्जैक्टली स्ट्रेंथ के इक्वल होना चाहिए, मतलब जैसे अगर आपने यहाँ पर 1.5 घंटा लगाया तो 1.5 घंटा आप रिविजन में भी लगाएंगे, और उसके बाद आप टेस्ट सॉल्व करेंगे या कोई भी टेस्ट जो कि एक्चुअली एज पर एग्जाम है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप इन पे ध्यान देंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो कि आपने 1 घंटा जैसे अपनी वीकनेस पे दिया और आपने अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा या 1 घंटा आपने टेस्ट जो है वो सॉल्व करे। और आखिरी के जो 5 दिन हैं आपके एग्जाम से पहले, जैसे अगर आपका 24 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो 5 दिन जो इससे पहले हैं आप सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट पे ध्यान देंगे, जब भी आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड प्लीज मेक श्योर कि आप आखिरी महीना इस तरीके से यूज करें कि जो आपका ये कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है ये आपको हेल्प करे इन टू वर्किंग मोर हार्ड एंड स्मार्ट। एंड आप जितनी ज्यादा रिविजन करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, एंड जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।